गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग मैम। बच्चों, आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के बारे में देखेंगे। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिसको भी उसका उत्तर पता हो पूरे वाक्य में उसका उत्तर दीजिएगा। आपके देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। बहुत अच्छा। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। बहुत अच्छा। क्या विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा भी रुपया होती है या अलग होती है? दूसरे देशों की मुद्रा रुपया नहीं होती, अलग अलग होती। बहुत अच्छा। एक देश दूसरे देश की सहायता किस प्रकार करता है? पूंजी के द्वारा, श्रमिकों के आदान प्रदान द्वारा, व्यवसायिक कार्यों से। बहुत अच्छा। पूंजी के द्वारा जो देश एक दूसरे की सहायता करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूंजी का सहायता करने की प्रक्रिया आपकी वैश्वीकरण कहलाती है। बच्चों, आज हम लोग वैश्वीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कुछ देशों के नाम बताइए। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। बहुत अच्छा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। भारत ने 8वें दशक के प्रारंभ से ही वैश्वीकरण की ओर प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। वैश्वीकरण के कितने प्रकार प्रभाव पड़ते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अनुकूल, प्रतिकूल। बहुत अच्छा। वैश्वीकरण के अनुकूल प्रभाव बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तथा यथासंभव उच्च तकनीकी का प्रयोग कर हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी की दिशा में मोड़ना अपरिहार्य हो गया है। वैश्वीकरण किन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है? जिनके पास भारत में उद्योग लगाने के लिए धन है। बहुत अच्छा। भारत में उद्योग लगाने में कौन सा देश पूरे प्रयास कर रहे हैं? एशिया में चीन के बाद जितने भी पूंजी निवेशक हैं वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे वैश्वीकरण उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है जिनके पास भारत में उद्योग लगाने के लिए धन उपलब्ध होता है। आयात दरों में कटौती और दीर्घकालीन व्यापार। वैश्वीकरण का कोई एक प्रभाव बताइए। देश के तकनीकी स्तर में वृद्धि हुई। बहुत अच्छा। वैश्वीकरण की सुविधाओं के बारे में कुछ बताइए, के संगठन के बारे में। वैश्वीकरण का मुख्य संगठन आपका 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में हुआ था, जिसमें आपके 44 देशों ने भाग लिया था। बच्चों, आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उनके उत्तर बताइएगा। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ है देश को अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना। बहुत अच्छा। वैश्वीकरण के कोई 2 प्रभाव बताइए। उच्च तकनीकी का प्रयोग, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। बहुत अच्छा। वैश्वीकरण के 2 प्रयास बताइए। उद्योग लगाने के प्रयास, निर्यात से शुल्क हटाएगी। बहुत अच्छा। मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई। बहुत अच्छा। मौद्रिक सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर बुलाया गया था। बहुत अच्छा। बच्चों, मैं आपसे कुछ मिलान पूछती हूँ, बताइएगा किसके सामने क्या होगा। वैश्वीकरण का प्रभाव, तकनीकी स्तर में वृद्धि। बहुत अच्छा। ब्रिटेन वुड्स 1944। मुद्रा कोष की स्थापना 1945। बहुत अच्छा। वैश्वीकरण एकीकृत। बहुत अच्छा। पूंजी निवेश 40 से 100। बहुत अच्छा। बच्चों, मैं आपको घर से करने के लिए कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, करके लाइएगा। वैश्वीकरण के द्वारा किए गए 5 प्रयास लिखकर लाइए। यस मैम। लिख लिया? यस मैम। थैंक यू क्लास।